So hello and welcome everyone. Extremely sorry as today we are late due to my setup of mic. कल का ही प्रॉब्लम आज भी कंटिन्यू रहा लैपटॉप में, तो थोड़ा लेट हो गया इसकी वजह से। चलिए, होप आशा रखता हूं आप सब लोग अभी स्क्रीन देख पा रहे हो। एंड लेट मी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू एवरीवन। आप सब ने इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हमें लास्ट वीक डिसाइड किया था, पूरा इंडिया में जितना भी इंडस्ट्री है वो पूरी इंडस्ट्री का रिसर्च करके खत्म करेंगे। लास्ट वीक जब हम मिले तब 50% जितनी इंडस्ट्री ही हुई थी और काफी इंडस्ट्री पे काम करना बाकी था। तो हमने लास्ट वेडनेसडे को ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट वेडनेसडे वापस मिलेंगे और पूरा वीक हम इन चीजों पर काम करेंगे, राइट। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी I am seeing your old data। देखिए, आपका ये पूरा डेटा सामने है। एंड लेट मी टेल यू, हम लोग अप्रैल महीने से ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे हैं। जब से हम लोग डिमांडिंग इंडस्ट्री का होमवर्क देते हैं, हर बार 3 हफ्ते लगते हैं सबको कंप्लीट करने में। चिंतन भाई याद है ना? ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। yes, सबसे टाइम इसमें ज्यादा लगता है पीयूष भाई। बहुत टाइम लगता है और हम जल्दबाजी भी नहीं करते, बिकॉज हमें क्या है, कंप्लीट शांति से करना है, प्रॉपर वे में करना है। लेकिन आप पहले ऐसे बैच हो जिन्होंने 2 वीक में इंडिया की 123 इंडस्ट्री खत्म कर दी। हाई इन्वॉल्वमेंट है सर, सबका हाई इन्वॉल्वमेंट है सर। जोरदार ताली होनी चाहिए। वंडरफुल। आई वुड लाइक टू से सबका हाई इन्वॉल्वमेंट है एकदम। करेक्ट करेक्ट, हाई इन्वॉल्वमेंट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा काम किया सबने, राइट। ये जो जनरली 3 वीक्स में जो काम होता था, आप सबने मिलकर 2 वीक्स में किया है। दैट इज रियली अमेजिंग। और इससे हमें रिसर्च में बहुत आसानी होगी, राइट। चलिए, आपने क्या काम किया है ये मैं आप लोगों को बता दूं। 2 वीक पहले हम सबके पास 5000 कंपनीज थी। 5000 लिस्टेड कंपनीज में से हमको देखना था कि वेयर वी आर गोइंग टू फोकस। तो अब फोकस किधर करेंगे इतनी सारी कंपनियों में? हमें क्या लेना है? हमें इंट्राडे में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कल क्या चलेगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें 5 गुना में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है मल्टी ईयर रैली में, हमें इंटरेस्ट है ह्यूज वेल्थ में। अगर मैं ₹1,00,000 डालता हूं, मेरे को 5 लाख डिविडेंड आना चाहिए आने वाले 10-15 सालों में। अगर मैं लाख डालता हूं, ऐसा समय आना चाहिए जो मैं निवेश कर रहा हूं मुझे बरसों मिलता जाए। तो हम सब लोग मिलके एक एसेट्स का सर्जन कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग एन एसेट्स, एक पेड़ लगा रहे हैं जिसके फल जिंदगी भर हम सबको खाने हैं। तो इस प्रकार के फल खाने के लिए हमें चाहिए डिमांडिंग इंडस्ट्री। बरगद का पेड़ वहां उग सकता है जहां की जमीन वैसी हो, राइट। तो हमें ऐसी जमीन ढूंढनी थी, जमीन यानी ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी थी जो बड़ी कंपनियों को जन्म दे सके। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ढूंढने के लिए हम सब लोगों ने एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज से आपको ये पता चलेगा कौन सी इंडस्ट्रीज में पैसा बढ़ रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज में पैसा, कौन सी इंडस्ट्रीज का धंधा चैलेंजिंग है, उन लोगों का धंधा नहीं बढ़ पा रहा है, राइट। तो चलो आप लोगों के डेटा हम लोग चेक करते हैं। लास्ट टाइम जब हमने चेक किया तब यहाँ पे था 150 लाख करोड़। देखो, और अभी ये वीक पे हम लोग ऑलमोस्ट 200 लाख करोड़ पहुंच गए। सारी इंडस्ट्री को टोटल करें तो 200 लाख करोड़ होना चाहिए कि नहीं, करीबन मार्केट कैप, है ना, जो इंडिया का है। देखो, आपकी सब इंडस्ट्री का मैं टोटल कर रहा हूं, आई कैन सी इट्स 186 लाख करोड़। 15,000 करोड़ ही मिसिंग है, और वो भी किधर है? ये सब में है, दिख रहा है आपको हियर लोअर लेवल पे जो कुछ 4-5 बाकी है, वहीं पे बाकी आपका पूरा इंडिया आपकी स्प्रेडशीट में है। ये स्प्रेडशीट हमें गाइड करेगी विच इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड विच इंडस्ट्रीज आर डी ग्रोइंग। लेट मी चेक लाइन टू लाइन अगेन। मैं यहाँ पे फिल्टर ला देता हूं। चलिए, ये फिल्टर आ गया। ओके, ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। इन सब इंडस्ट्री का अगर हम मीडियन देखते हैं
तो कितना होता है 9%। तो देखो आपको पता ही है इंडिया का ग्रोथ कितना है ना, पिछला 5 साल का 8% है। तो कितना मैच हो रहा है ना डेटा, आप ही ने ऊपर लिखा है इंडिया इज ग्रोइंग by 8% during last 4 years, and if you see median of all these industries, still your country is growing by 9% during last 4 years. So amazing, very good. अगर ये डेटा वही खाता मैच ना हो ना तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपका डेटा मैच कर रहा है, वेरी गुड. So here if we will see investment companies, हमने last time ही decide किया था, we are not going to take this sector, right? So we will avoid it. Investment companies, movies and entertainment, Prabal Chakravarti have already done the work. Let me see, Prabal ji ne kiya hai, Dinesh Sehrawat have done work, right? Very good, Dinesh bhai. And as per you, movies and entertainment is growing by 38%, right? So good work, Dinesh bhai. Badhiya, badhiya. You have not written the company's name, Dinesh bhai, है ना? देखने दो मेरे को. Dinesh Sehrawat. Okay, let me go to your movies and entertainment. और यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ी कंपनियां कौन सी है? सारेगामा, प्राइम फोकस. मेरे ख्याल से आपने ये 2 कंपनियों का डेटा लिया हुआ है. लॉन्ग टर्म में कितनी कंपनियों का ट्रैक किया? ओवरऑल ग्रोथ देखने दो मेरे को, 10% यानी M8 to M15. और इन सबका कुछ तो गड़बड़ है दिनेश भाई. यहाँ का टोटल होना चाहिए. देखो ये सबका टोटल कितना हो रहा है? 124, जो कभी हो नहीं सकता है ना. 100% से ज्यादा तो होगा ही नहीं. तो मेरे को देखने दो यहाँ पे क्या किया है. अच्छा देखो दिनेश भाई ने जो काम किया है, आपने परसेंटेज 80% मार्केट शेयर का देखा है, राइट? हमें क्या करना था? टोटल मार्केट कैप का परसेंटेज ढूंढना था. तो ये आएगा 30, राइट? चलो अभी मैं करता हूं. ओके, ये प्रॉपर है. अब देखो, अब इसका आप टोटल करोगे ना तो नीचे आ रहा है 100%, मींस दिस डेटा, राइट? अब 80% है आपकी 4 कंपनी. कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80%. चलो बोल्ड कर देता हूं ताकि आपका भी ध्यान रहे. ओके, डू इट, राइट? नाउ लेट अस चेक मीडियन ऑफ टॉप 4. 1 2 3 4. करेक्ट दिनेश भाई, यहाँ आपने बिल्कुल सही काम किया है. तो एवरेज ग्रोथ 19% का आ रहा है, बराबर है. ओके गुड. चलिए इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये प्रॉपरली क्या इंडस्ट्री निवेश करने लायक है कि नहीं, लेकिन ग्रोथ हो रहा है. सो वी विल कंसिडर इट इन ग्रोइंग इंडस्ट्री. I will expect Dinesh bhai that you have already taken the consolidated data, right sir? Okay. Exploration and production, we have already discussed this data last week, right? So we are not going to take this week. स्पेशल कंज्यूमर सर्विस स्नेहल शाह ने किया था, ये भी हमने लास्ट वीक डिस्कस कर लिया. परफेक्ट. देखो ये इमर्जिंग सेक्टर है और आपको 32% का ग्रोथ दे रहा है. गुड. ब्रिवरेजेस एंड डिस्टिलरीज 31% का ग्रोथ है. राजेंद्र वाल्वी हमने लास्ट टाइम बात कर लिया. गुड. अदर नॉन फेरस मेटल्स, स्तुति कपूर, आपने 30% का ग्रोथ लिया हुआ है. लेट अस कंसिडर इट. डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रशांत खरे जी ने किया है, 30% ग्रोथ. नाउ हियर आई विल रिकमेंड कि डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनियों को मत देखना आप लोग, बराबर ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट नहीं होता है, राइट? सो इट डज नॉट कंसिडर एज अ इंडस्ट्री, राइट? अगर मारुति का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है हो, रिस्क रहता है. सो नॉट गोइंग टू एनीथिंग अबाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी.
और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो डिस्ट्रीब्यूटिंग का बिजनेस ग्रो करता है, राइट, पर इनके मार्जिन बहुत ही श्रिंक होते हैं, बहुत स्टीप मार्जिन होते हैं, तो इसको कंसीडर ही मत करो। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी देखेंगे अच्छी होती होल्डिंग कंपनी डेटा आपको ये नहीं मेरा सेल्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, द रियल टर्म दे आर नॉट हैविंग एल्स, तो हम होल्डिंग कंपनी नहीं देखेंगे और ये कंपनी नहीं देखेंगे, डिस्ट्री वाली, राइट। चलिए, फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया का दौर। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया में कौन सा है, 29% का ग्रोथ। क्या टॉक विद जिग्मी? या जिग्मी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Hello. Yeah, how are you? Fine? Yes, fine, sir. Okay, so Sir, एक डाउट है। yes, ये ये है क्लिक करके तो ओपन करूं पहले कि यहीं पे डाउट है? नहीं, ये यहीं पे है। ओके, ठीक है। ये जो हम मिड टर्म ग्रोथ निकालते हैं, हाँ, तो इसमें कौन सी कंपनी, कितनी कंपनियों का एवरेज में लेना है और कितनी कंपनी का वो मीडियम क्या कहते हैं उसे? सबका 4 साल का ही लेना है। एक बार आपने तय किया कि आपको इंडिया का मिड टर्म ग्रोथ देखना है, तो सबका मिड टर्म ग्रोथ देखेंगे। अगर आपने ये तय किया है कि मेरे को इस साल का ग्रोथ देखना है, करंट ईयर का, तो सबका करंट ईयर देखना पड़ेगा, राइट। ये जो एक्सरसाइज आपके सामने है, यहाँ पे जिग्मी हमने क्या डिसाइड किया था, हम लोग 4 साल का ग्रोथ ट्रैक करने वाले हैं। नहीं, क्वेश्चन वो नहीं है सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक सेक्टर है तो इसमें इस एक सेक्टर में 7 से 8 कंपनी है, वो कुल मिलाकर उसका वो मार्केट कैप 80% होता है, ठीक है, राइट। तो उसका हमने वो सेल के द्वारा वो CAGR निकाला 4 साल का। बराबर है। फिर जो हम एवरेज निकालते हैं वो 8 कंपनी का, तो उसमें एवरेज कितने का, 8 का, अगर 8 कंपनी है तो एवरेज निकालना है। और कई बार ऐसा होता है एक सेक्टर में 2 या 3 ही कंपनी है, इसका 80% ग्रोथ होता है। बराबर तो इसमें हम एवरेज निकालेंगे, या वो दूसरा क्या है, मीडियम, वो क्या कहते हैं आप इसे? मीडियन। तो ये मीडियन कितनी कंपनियों का निकालना है और कितने का एवरेज निकालना है, और वो जो मीडियन निकालते हैं वो इसका एक डेमो दिखा दे तो अच्छा रहेगा मुझे वो। बराबर, अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये सब चीजें आ जाएगी। ओके, राइट। आप जिग्मी बोल रहे हो कि जिग्नेश भाई बोल रहे हो? जिग्नेश भाई। हाँ, जिग्नेश भाई, ओके। ये जो आपने जो पॉइंट लिखे, अगर हमारा आज की मीटिंग में कवर ना हो तो मेरे को खाली याद करा देना, राइट। इस पे आ जाएंगे अपने, क्लियर हो जाएगा जैसे सबके डेटा देखेंगे, राइट। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है सर कि जो स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज में हमने जो SIS का देखा, तो मेरा जो SIS का ग्रोथ आया वो 60% आया, CAGR 4 साल का। तो उसमें मुझे डाउट है। ओके, ये SIS ओपन कर दिया? यस, या कहिए। इस पे जो सेल मेरा जो है वो 1287 और 8485 आ रहा है। कहाँ का? यहाँ का SIS का? यस, SIS का जो 2020 का है वो 8485 आ रहा है, बराबर। और 16 का है वो 1287 आ रहा है। ब्लूटूथ ऑफ है। ये आपने कौन से साल का लिया है लेकिन, 16 का कि 17 का? क्योंकि इन्होंने 2017 का लिया है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में डिवाइड बाय 2 किया है। ओके, इन्होंने 3 ही साल कंसीडर किए है, 2018, 19, 20, यानी 2018 का डेटा लिया है। आपने कौन सा लिया है? मैंने 2016 का लिया है, शायद वो IPO के जरिए आपने वो सिखाया था ना। तो वही लेने का। अगर वो लेते हैं तो ग्रोथ 60% आता है, 60%। तो मुझे डाउट है ये। तो कोई डाउट नहीं है ना, जो आपने परफेक्ट डेटा डाला है, अब आपके डेटा के हिसाब से जो सही आ रहा है वो सही है जिग्नेश भाई। ओके, तो कहाँ पे डाउट है? बराबर ना जिग्नेश भाई? ओके सर। ओके,
या जिग्मी, लेट मी चेक। यस जिग्मी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। आपने एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया पे जो काम किया है, राइट, लेट मी ओपन इट। ओके, अभी प्रॉपर काम हो गया ये इसका? यस सर। ओके, खाली 2 ही कंपनी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? यस सर। ओके, और ग्रोथ है आपका 29% एवरेज ग्रोथ, राइट? ओके, अब अभी जो जिग्नेश भाई जैसे पूछ रहे थे कि कितनी कंपनी कंसीडर करनी चाहिए, राइट? यस तो जस्ट ये मैं उदाहरण से आपको बताता हूं कि ये जो सेक्टर है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, इसमें कम कंपनियां हैं। जैसे कितनी कंपनी है? देयर आर ओनली 9 कंपनीज। अब ये 9 कंपनी में से कोई होगी जो 20 करोड़ का धंधा कर रही है और कोई होगी जो 5,000 करोड़ का धंधा कर रही है, बराबर की नहीं? आपको कैसे पता चले कि कौन सी बड़ी कंपनियां है, कौन सी छोटी कंपनियां है जो 2-3 हजार करोड़ का धंधा करे? अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए सब कंपनी के सारे डेटा लेने पड़ेंगे। अब सब कंपनी का सेल्स का डेटा लेने जाएंगे तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, राइट जिग्मी? और जिग्नेश भाई, या सो सब कंपनी का डेटा लेने का जरूर नहीं, हम बाद में लेने ही वाले हैं जब एरर चेक करेंगे। लेकिन इनिशियली हम अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसका मार्केट कैप ज्यादा होगा, जो कंपनियों का, अंदाजन वही कंपनियां होगी जो बड़ा धंधा करती है, राइट? जो कंपनियों का बिल्कुल छोटा मार्केट कैप होगा, ये वही कंपनियां होगी जो बहुत छोटा धंधा करती है। तो आपको एकदम नीचे की कंपनियां देखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधा जो सीधा रूल, जो सेक्टर पे आप काम कर रहे हो, 80% मार्केट कैप के लिए जो जिम्मेदार है, 95% टाइम ऐसा ही होगा कि वही कंपनियां होगी जो 80% सेल्स के लिए जिम्मेदार है। I will repeat, the companies which are responsible for 80% market cap would be the same companies which are responsible for 80% sales, right? यानी जो 80% धंधे के लिए जिम्मेदार है, अगर उनका आपने ग्रोथ देख लिया तो पूरे सेक्टर का ग्रोथ आ गया। अब 80% ग्रोथ के लिए जिम्मेदार जो कंपनियां है वो कितनी होगी? लिमिटेड होगी। 20% कंपनियां ही 80% धंधे के लिए जिम्मेदार होती है, जो हमने सीखा था पहले। दिस इज 80-20 रूल, राइट? इसीलिए आप लोग खाली टॉप 20% कंपनियों का ग्रोथ देख रहे हो, क्योंकि वो 20% देख के आपको 80% सेक्टर का पता चल रहा है, राइट? यहां पे हम जिग्मी का डेटा देखें तो हमें मिलता है कि चलो सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, दोनों कंपनियां हैं और दोनों ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ पे है। बाकी की कंपनियां देख के हमें कोई काम नहीं है। सो गुड वर्क जिग्मी। 2 कंपनी है तो आपने एवरेज ग्रोथ लिया हुआ है, राइट? सो यू हैव डन परफेक्ट। अगर 2 से ज्यादा कंपनियां होती, इफ यू आर हैविंग मोर देन 2 कंपनीज इन एनी सेक्टर, then instead of seeing average, you should see median, 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 right? मीडियन देख के हमें ये पता चलता है कि जैसे बहुत हाई लो डेटा होते हैं तो एवरेज आपको गलत फिगर देगा, पर मीडियन आपको ये वॉलेटिलिटी को हजम करके प्रॉपर फिगर देगा, राइट? सो व्हेनेवर यू हैव more than 2 companies, what you are going to see? Median or average? Median. For 2 companies, average will be okay, right? लेकिन सर अगर 2 कंपनी में भी एक्सट्रीम एंड पे हो, जैसे किसी का 25% और किसी का 2% ग्रोथ हो, तो उस केस में कैसे है? एवरेज हो जाएगा दोनों का एवरेज। जैसे ओएनजीसी में सर ऐसा हो रहा है। हाँ, वहां पे होगा ऐसा, बराबर है। लेकिन ओएनजीसी के केस में तो ओएनजीसी का ही धंधा देखना पड़ेगा, कोई और कंपनी नहीं है जिसका धंधा ओएनजीसी जितना है सर क्या? मुझे एक ओएनजीसी पे क्वेरी है सर, पूछूं? 1 मिनट मैं ओपन करता हूं यहाँ पे।
एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। ओके, तो ये ओएनजीसी देखो 90% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको दूसरी कोई कंपनी तो देख के कुछ काम नहीं, राइट। देखो सेल्स कितना लिया है, 4,25,000। मेरे हिसाब से दूसरी सब कंपनी देख लो, कोई कंपनी आपको 1.5 लाख 2 लाख करोड़ की भी नहीं मिलेगी, इनसे आधा भी धंधा नहीं कर पाती है, राइट। बोलो सर क्वेरी क्या थी? हाँ, क्वेरी ये है कि सर मार्केट कैप इतना हाई है, हाँ, ग्रोथ इतना अच्छा है, फिर भी सर शेयर बिल्कुल भी नहीं ये है, क्या हाँ, मतलब तो सेक्टर की वजह से? अभी आपने क्वालिटी एनालिसिस नहीं किया है, अभी ये तो नहीं आप पहली लेकिन सीढ़ी पे चढ़े हो। नहीं सर, मेरा ये नहीं, ठीक है क्वालिटी कंपनी सेकेंडरी है, बट अभी सर ये अगर पर्टिकुलर आप एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर तो ग्रोइंग कर दिख रहा है ना सर हमको ये डेटा से, बराबर है। 30 है, तो वो हाँ, फिर भी सर उसमें कोई कंपनी आगे लीड नहीं करी ऐसा में। देखो ये जैसे ओएनजीसी का आपने क्या कहा, मार्केट कैप बहुत बड़ा है, मार्केट का फिर भी सर है 1,25,000। तो कुछ भी नहीं है ना, कैसे अ, रिलेट करोगे? धंधा कितना है? धंधा वो नोड एवरेज का 4 टाइम्स, मतलब 4 लाख करोड़ का, हम्म, राइट। और मार्केट कैप कितना है? मतलब 1.25 लाख करोड़ हम्म का, लाख करोड़। और मार्केट कैप कितना? 200 लाख करोड़। हम्म फिर भी गरीब कंट्री कहते हैं कि इंडिया का कोई प्रीमियम ही नहीं है। हम पिछले 2 साल से कह रहे थे कि देखो टाइम आएगा इंडिया अभी मार्केट कैप जीडीपी करेगा, और देखो अब भी किया, क्योंकि लोग अभी इंटरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन टीसीएस देखो, टीसीएस मार्केट कैप कितना है? टीसीएस का मार्केट कैप 7-8 लाख करीब, 10 लाख करोड़ से ज्यादा गिनो, 10, हाँ हाँ। धंधा कितना है? धंधा उससे 1.5 लाख, कम है सर, हाँ 1 लाख करोड़। 1.5। क्यों ऐसा? सर इसमें तो अल्टीमेटली ऐसे ही जाता है सर कि इन्वेस्टर और डेप्ट फ्री का एक यहीं पे ये रहता क्वालिटी आती है, राइट। अभी हमने इनकी क्वालिटी देखी नहीं है, तो है। एक चीज मान लो यहाँ पे कि ओएनजीसी का 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप को अगर हम बड़ा बोलते हैं तो ये गलत है, ये बहुत छोटा मार्केट कैप है। ओएनजीसी जैसी कंपनी का कम से कम 5 लाख करोड़ का मार्केट होना चाहिए, पर क्यों नहीं है, इसके कारण भी वो खुद ही जिम्मेदार है, और ये कारणों पे हम आज नहीं आएंगे। देखो धंधा तो इनका ग्रोइंग है, धंधा बड़ा ही है, लेकिन कमी कहाँ है वो हम इनके नेक्स्ट चैप्टर से सीखेंगे, बराबर है। ओके वो ग्रोथ में लिख सकते हाँ सर, थैंक यू सर। हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ हम लोग बात कर रहे थे एडवर्टाइजिंग मीडिया, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, राजेश दलवी। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, राजेश भाई लास्ट टाइम आपसे बात हो गई थी हमारे इंटरनेट सॉफ्टवेयर पे, अगर हो तो मैं कुछ और आगे लूं ताकि रिपीट ना हो जाए। नहीं सर, नहीं बात नहीं हुई इससे। नहीं हुई थी? ओके, नहीं चलिए नहीं मैं इसको ओपन करता हूँ। आपने जो डेटा दिए क्या समझ में आया है यहाँ पे, बता सकते राजेश भाई? सर जरा ओपन करेंगे। या हो गया ना? डिले चल रहा है। हाँ हाँ, यस। हाँ सर, मुझे इंडिया मार्ट और रूट मोबाइल का मुझे 2016 का डेटा नहीं मिला था, बिकॉज ये आईपीओ रिसेंटली आया था। राइट, फिर कैसे लिया? तो फिर आपने मुझे गाइड किया था गूगल में जाके उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो उसमें से देख के फिर वो मैंने फाइंड आउट करके फिर आपकी मदद से वो फाइनल रिजल्ट पे आ गया सर। राइट, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है? यहाँ पे अभी सबसे बड़ी कंपनी इंडिया मार्ट है, सॉरी रूट मोबाइल है सर। नहीं नहीं नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे अच्छा, बड़ी कौन है? मार्केट कैपिटल से
LTTS है। LTTS, फिर इंडिया मार्ट, राइट? यस यस और तीसरी है आपकी रूट मोबाइल, बराबर करेक्ट। ना? यस सर। ओके, तो ये 3 कंपनियां 80% मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम ये मानते हैं राजेश भाई, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यही 3 कंपनियां 80% धंधे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो मुझे इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंपनियों का ग्रोथ जानना है, तो मैं ये 3 कंपनियों का भी ग्रोथ निकालूंगा, तो भी मुझे अंदाजा आ जाएगा कि ये सेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। करेक्ट राजेश भाई? यस सर। तो आपने जब ये 3 कंपनियों का ग्रोथ देखा, तो आपको पता चला कि दे आर ग्रोइंग बाय 28%, विच इज अमेजिंग। राइट बढ़िया सर। तगड़ा ग्रोथ है एकदम इन लोगों का। राइट सर। देखो एक और चीज यहाँ पे मेरे को जानने को मिलती है, इंडिया मार्ट का धंधा 5619 करोड़, राइट? LTTS आपने सही लिखा है, कंसोलिडेटेड डेटा है ये। यस सर। सही है सर। हाँ, LTTS डाउट लग रहा है, ठहरो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके सर। LTTS देखो गड़बड़ है राजेश भाई, 5181 करोड़ है, मतलब 5181, और कंसोलिडेटेड कितना है 5619, तो कितना आएगा इधर? अच्छा, बराबर समझ गया, मैं समझ गया, प्रॉब्लम एक है। देखो फिल्टर में प्रॉब्लम होगा। हाँ, फिल्टर में प्रॉब्लम हो गया है ना। चलो नो प्रॉब्लम, वापस मैं ला देता हूं इसको। ये जो फिल्टर कभी भी करो ना, तो पूरी लाइन खींच के फिल्टर करने का, बराबर? ओके, देखो LTTS का धंधा 5000 है, तो यही मैंने सोचा LTTS का 500 करोड़ का धंधा नहीं हो सकता है, राइट? तो LTTS का धंधा 5600 करोड़ सही है ना। ओके, इंडिया मार्ट का 600 करोड़। ओके, तो ये सेक्टर में आपका LTTS 5000 करोड़ का धंधा, 27000 करोड़ का मार्केट कैप, 20% का ग्रोथ, राइट? यस सर। तो इस इंडस्ट्री को आप ग्रोइंग इंडस्ट्री बोलोगे? यस सर। राइट। जब LTTS का IPO आया, तब मैंने देखा कि क्वालिटी वाइज भी ये कंपनी अच्छी थी, और ग्रोथ तो देखो आज भी कर रही है, वो टाइम भी कर रही थी। मैंने LTTS में निवेश किया था। ये डेब्ट फ्री कंपनी थी, इसका ग्रुप L&T था, LTTS ने अच्छा कमा के भी दिया। रूट मोबाइल अभी आई ना 2-3 महीने पहले। यस सर। यस सर। तो आपने राजेश भाई जब इसका ग्रोथ देखा, इसका ग्रोथ 38% है, तो ये ऐसा ग्रोथ है, गुड ग्रोथ। सर इतनी जल्दी तो उसमें कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ग्रोथ ग्रोथ अभी को गुड है सर। क्या इंडिया आपका 8% से बढ़ रहा है, ये 38% से बढ़ रहा है। यस सर, बहुत बढ़िया। कोई डाउट नहीं है, दिस इज हाई ग्रोथ। यस सर। जहां ग्रोथ मिलेगा वो कंपनियां जबरदस्त चलेगी, ओके। पर टिके ना टिके जरूरी नहीं। जैसे बराबर। बहुत सी कंपनियां नहीं टिकी, अभी हमने ONGC की बात की, वो नहीं टिकी। नहीं बेटा, मेरा रिक्वेस्ट है, जिनसे बात कर रहे हैं उनके अलावा के सबका म्यूट कर दीजिए, या ओके। तो टिके नहीं टिके जरूरी नहीं होता है, टिके की किसके दम पर? क्वालिटी के दम पर। अगर करेक्ट। कंपनी क्वालिटी होगी तो ही आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगा राजेश भाई। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे यस तो सर। सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं मिलेगा, राइट? राइट। तो रूट का बराबर। जैसा मैंने स्टडी किया था, मैंने देखा दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी। ओके। कम डेप्थ है, अच्छी क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, राइट? पैसा बन सकता है। ओके। पहला निशानी कोई भी कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए जो दिख रहा है। दूसरी निशानी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीक चर्चा करने वाले हैं। ओके। तो कंपनियों में आपको ये दोनों का सपोर्ट, ग्रोथ और क्वालिटी दोनों हो, वहां पे पैसा दबा के मिलेगा, राइट? राइट सर। तो फोकस इट। चलो आपने एक सेक्टर हमको दिया,
और बढ़िया ग्रोथ वाला। बिजनेस अलग अलग नहीं होगा सर तीनों कंपनीज का? क्या अलग अलग होगा? इनका तीनों कंपनीज को हम इकट्ठे कंपेयर नहीं कर सकते ना सर? कैसे? जैसे इंडिया मार्ट, एलटीटीएस और राउट मोबाइल का बिजनेस तो अलग अलग होगा ना सर? हाँ, वो तो देखो इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बिजनेस तो सबके अलग ही होंगे, क्योंकि इनका राउट का जैसे क्लाउड सर्विस का है, और इनका एलटीटीएस प्लेटफॉर्म, इसका तो ये तो बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बराबर है। तो सर इनका अलग अलग से एक दूसरे के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते ना सर इनको तीनों को? कर सकते हैं। इन लोगों का ओवरऑल सेक्टर कौन सा मानेंगे हम? ये कुछ ना कुछ इंटरनेट सॉफ्टवेयर और सर्विस रिलेटेड काम करते हैं। अगर इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ता है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर का यूजेज बढ़ता है, ऑटोमेशन बढ़ता है, तो रूट का भी धंधा बढ़ने वाला है, एलटीटीएस का भी बढ़ने वाला है, इंडिया मार्ट का भी बढ़ने वाला है, इन्फीबीम का बढ़ने वाला है। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि रूट सीधे सीधे एलटीटीएस से कंपेरेबल है, लेकिन इनका सेक्टर कौन सा आएगा? यही आएगा, इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। बराबर? जी सर, जी सर। डेप्थली हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, जब हम क्वालिटी पे बात करेंगे। बराबर? ओके, तो ये सेक्टर भी आपका टिक मार्क हो गया, एंड यस इट इज अ ग्रोइंग एंड गुड सेक्टर। प्रशांत खरे जी ने ऑयल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज पे 28% का ग्रोथ लिखा है, कंपनी का नाम नहीं लिखा है। ओके, अगर ग्रोथ है तो चलो हम देखेंगे उसको भी। रफी फारूक एयरलाइन, यस मिस्टर फारूक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Let me check. Yeah. So if Mr. Rafi Farooq is online, you can unmute yourself. सर ये शायद मेरे किए हुए हैं सर, ये सब शायद एक मिनट, दिनेश के सर। दिनेश शेरावत और सर। नितिन पटेल। ओके, आप दिनेश बोल रहे हो? जी सर, जी सर। ओके, तो चलो दिनेश भाई, मैं ओपन करता हूं इसको। चलिए, क्या समझ में आया यहाँ पे दिनेश भाई? सर समझ में तो आ रहा है, इसमें सर डाटा का मतलब एक जनरल इंश्योरेंस का डाटा नहीं मिल पा रहा सर मेरे को बस। नहीं, ये एयरलाइन है। यहाँ पे क्या समझ में आया? ये जो चित्र आपके सामने उसमें सर ये दो ही कंपनी, मतलब कंपनी तो एक ही है सर इसमें, इंडिगो। बराबर है। इंडिगो का मार्केट कैप कंपेयर करने के लिए। ओके, और डाटा कंसोलिडेटेड लिया दिनेश है भाई सर। एक काम करने का, देखो यहाँ पे भी हमने क्या है, फिल्टर आधा लिया है, आधे फिल्टर में तकलीफ होगी, तो ये फिल्टर अभी मैं आपका हटा देता हूँ। राइट, अभी जो गलती होगी थी ना वैसी हो जाएगी। बराबर? जी जी सर। ओके, चलिए मैंने टोटल पूरी लाइन का फिल्टर कर दिया। अब जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिगो का मार्केट कैप 62,000 करोड़ का है, बराबर ना? जी सर। और स्पाइस जेट का 5,000 करोड़, तो कितना डिफरेंस है? 10 टाइम्स डिफरेंस है। और धंधे में भी बड़ा डिफरेंस है इंडिगो और स्पाइस जेट में। जी सर। राइट, ओके। अब अगर आप ग्रोथ कंसीडर दोनों का करोगे, राइट, तो क्या होगा? ये नाइंसाफी होगी दिनेश भाई। क्यों? क्योंकि पूरे सेक्टर का अगर आप मार्केट कैप देखो तो 90% इंडिगो के पास है। अब ये खाली मार्केट कैप नहीं, धंधे में भी ऐसा है। इंडिगो एक तरफ, बाकी पूरी इंडस्ट्री एक तरफ। इंडिगो का इतना बड़ा शेयर है धंधे में। तो आप अगर इंडिगो का ही ग्रोथ देखोगे ना, तो आपको इंडस्ट्री का ग्रोथ पता चल जाएगा। इंडिगो का सेल घट रहा है मतलब इंडस्ट्री डाउन है, इंडिगो का सेल बढ़ रहा है मतलब इंडस्ट्री मजे में है। पर स्पाइस जेट का ग्रोथ देख के क्या आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा है या बुरा है दिनेश भाई? नहीं सर, उसका शेयर ही 8%। लेकिन सर एक ये भी तो हो सकता है कि ये जैसे जैसे ग्रो करेगी ये कंपनी, अगर तो वो उसका मार्केट शेयर भी तो ले सकती है सर इंडिगो का। अगर स्पाइस जेट ग्रो करेगी तो इंडिगो भी ग्रोथ करेगी। क्योंकि इंडिगो पे बहुत ज्यादा वो डेप्ट है ना सर। तो स्पाइस जेट भी है। जी 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 सर। हाँ सर। डेप्ट के बगैर की कोई कंपनी एयरलाइन में मिलेगी नहीं दिनेश भाई आपको। हाँ सर। हाँ, एयर इंडिया भी है। जी जी राइट, तो अगर स्पाइस जेट का धंधा बढ़ेगा तो इंडिगो का भी बढ़ेगा। लेकिन आप 5,000 करोड़ धंधा करने वाली कंपनी का ग्रोथ देख के अगर कहोगे
ग्रोथ कर रही है तो असल में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है धंधे में, बराबर कि नहीं? हमें वो कंपनियों का ग्रोथ देना पड़ेगा जो कंट्रीब्यूटर है। जी सर। बराबर ना? तो यहाँ पे आप मैंने क्या एवरेज करो, लेने के लिए लिया था सर इसको बस। हाँ बराबर, लेकिन नहीं जरूर है लेने का, बराबर। जी सर। ओके, सर एक आपने मेरा एवरेज जनरल, लिया तो भी चलो इतना पता चलता है दिनेश भाई कि सेक्टर तो बढ़ रहा है, मतलब धंधा इन लोगों को मिल रहा था, इसमें सर बराबर है। मैंने, तो अभी कोरोना आया। हाँ सर, सर मैंने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिए हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म, अच्छा ये लॉन्ग टर्म 30% लॉन्ग टर्म है 24% और है। 22% मिड टर्म है। जी सर। राइट, ओके। तो आप कोई भी आइन ऐसे देखो, पर एयरलाइन इंडस्ट्री का धंधा तो बढ़ ही रहा है, इसको कोई दो राय नहीं है, बराबर ना? बस सर ओके, एक क्वेरी है सर इसमें, जैसे बहुत से सेक्टर मैंने हाँ किए बोलो। हैं, मैं उसमें से जैसे मान लीजिए अब लॉन्ग टर्म में ये 30% दे रहा है इंडिगो, लेकिन मिड टर्म में हाँ 4 ईयर में ये 22% हो गया। तो सर अब एकदम से तो कोई भी कंपनी मतलब खत्म नहीं होती, धीरे धीरे ही होती है। तो क्या इसको हम खरीद सकते हैं? अब इस चीज का वो नहीं समझ में आ रहा सर। ओके, अभी अभी आप खरीद सकते हैं कि नहीं उस पर सोचो भी नहीं दिनेश भाई, क्योंकि ये तो अभी क्वालिटी देखे बगैर तो हम खरीदने वाले भी नहीं है ना। जी जी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डाला जाए। तो एक चीज क्लियर है कि इंडिया बढ़ रहा है 8% से, राइट? पर आपका एयरलाइन का धंधा 30 हो या 22 हो, ये इंडिया से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है सर। 3 गुना ज्यादा है, जी सर। बराबर कि नहीं? तो जी कोई सर। डाउट ही नहीं है, ये सेक्टर जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, बराबर है। जी सर। तो ये सेक्टर का हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा जब हम क्वालिटी पे काम करेंगे तब। पर इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि ये जी सर। सेक्टर में नहीं देखूंगा, देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जबरदस्त ग्रोथ है, बराबर ना दिनेश भाई? जी देखो, हर वो सेक्टर जहां पे कंज्यूमर पैसा फेंकता है ना, वो सेक्टर को देखना चाहिए, राइट? जी सर। सर ओके, मेरा एक चलिए मैं जनरल अभी ये सेक्टर इंश्योरेंस, से बाहर निकल जाता हूँ। सर मेरा जनरल इंश्योरेंस का एक डाटा मिनट, चेक करेंगे सर? वहां हाँ पे मैं मेरे को लाइन टू लाइन आओ दिनेश भाई, लाइन टू लाइन आता हूँ मैं। दिक्कत और आ रही रह थी सर जाए मेरे तो जनरल मेरे को इंश्योरेंस आखिरी की में वजह कहिएगा कि जनरल का बाकी रह गया, बराबर ना? से। जी सर, ठीक है सर। ओके सर। ओके, या ओके सर। सो ट्रैवल सपोर्ट सर्विस पे लिखने दो किसने काम किया है, नितिन पटेल। ओके, सिद्धार्थ चौधरी जी का वक्त था। नितिन भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और आपका ट्रैवल सपोर्ट सर्विस हम देख लेते हैं। ओके, यस नितिन भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नितिन भाई। तो क्या समझ में आया ये सेक्टर में? इसमें तो एक ही कंपनी है, IRCTC। राइट, तो बाकी कोई देख के कुछ काम नहीं है, ये कंपनी ही बढ़िया ग्रोथ कर रही है, हाँ, राइट? तो इसका रिसर्च हम लोग करेंगे, अच्छा। बराबर ना? अभी नितिन भाई, कोरोना की वजह से एयरलाइन ठंडा है, ये आपका IRCTC वाला ट्रैवल वाला सेक्टर ठंडा है। पर कोरोना ना होता तो जबरदस्त ग्रोथ था। अब कोरोना इसको ठंडा कर सकता है 1-2 साल के लिए, पर वापस जैसे हम सब लोग कोरोना की दुनिया से बाहर निकलेंगे, वैसे अगेन ये सेक्टर बूम हो जाएगा, राइट सर? राइट राइट। तो चलिए, आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है यहाँ पे 23% का ग्रोथ, और मार्केट कैप भी मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ का है IRCTC का। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट में और कोई इंडस्ट्री ले लेता हूं। अगर आपको ऐसी इंडस्ट्री मिलती है जो 8% से ज्यादा ग्रोथ करती है, धंधा बढ़ता है, तो इसका सीधा मतलब है ये कंपनी के प्रॉफिट भी डबल डिजिट बढ़ने की संभावना है। पर ऐसी कोई सेक्टर में आप काम करोगे जो सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं है, तो उनके प्रॉफिट भी डबल डिजिट नहीं होंगे, राइट? तो सीधा क्लियर रहो, जहां पे धंधा है वहां प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है। हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि प्रॉफिट बढ़ेंगे ही जब तक क्वालिटी ना देखे। बराबर। प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस कौन से सेक्टर में होंगे? जहां पे धंधा है, राइट? सो दिस इज द रीजन हम लोग धंधे के पीछे यहाँ पे भाग रहे हैं, बराबर ना? चलिए, इसके बाद ये काम हुआ है रोड एंड हाईवेज पे।
दिनेश शेरावत। यस दिनेश भाई, यहाँ पे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो वापस, और रोड और हाईवे पे बात करें हम। जी सर। या क्या समझ में आया यहाँ पे दिनेश भाई आपको? इस पे तो मैंने सर सबका ले लिया था इसमें डाटा। क्या बात है, सारी कंपनी ले ली। जी सर। ओके ओके, ये एक ऐसा सेक्टर है ना दिनेश भाई, देखो इंडिया में अगर हम बोलते हैं कि इंडिया को डेवलप्ड होना है तो रोड तो बनने हैं, बराबर कि नहीं? तो धंधा तो सबके पास है, जी सर। राइट? ये जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे ग्रोथ है, अभी ये धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं पा रही है, वो हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा, बराबर कि नहीं? फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि रोड और हाईवेज की कंपनियां सब यूं ही बैठी हुई है, किसी के पास धंधा नहीं है, गलत बात है, धंधा सबके पास है, राइट? सर इसका तो जैसे मार्केट कैप वो प्रॉफिट का ही मतलब रिफ्लेक्शन होगा ना सर? करेक्ट सर, दो चीजों का होता है दिनेश भाई मार्केट कैप, एक प्रॉफिट का होता है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट का होता है। अगर आपकी देखो जैसे रोड का जो सेक्टर है ना, यहाँ की जो भी कंपनियां हैं इनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है प्रॉफिट की, ये प्रॉफिट ये कभी लॉस करती है, ये जो सेक्टर है इसको बहुत पैसा चाहिए, हाई कैपेक्स वाला सेक्टर है, हर एक कंपनी डेप बर्डन वाली, तो इन्वेस्टर को डर लगता है जब भाई इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको डर इसलिए लगता है क्योंकि कभी प्रॉफिट कभी लॉस करती है, तो इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं होता है इन कंपनियों का। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिया है तो आप एकदम एश्योर रहते हो कि चिंता नहीं यार, मंदी आने दो, मेरी ये कंपनी तो प्रॉफिट ही करने वाली है, राइट? तो मार्केट कैप किस पे डिपेंड रहता है दिनेश भाई? कौन से फैक्टर पे? प्रॉफिट पे और दूसरे किस पे? कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी, बराबर ना? कई कंपनी दिनेश भाई जो 50 साल से जिसने भी लॉस किया है, अब सोचो ऐसी कंपनी कहाँ मिलेगी? हम भी तो यही चाहते हैं कि मैं आज निवेश करूं और मुझे रोज रोज ये सब चेक नहीं करना है रिजल्ट, मेरे को आराम करना है, पर मुझे पैसा आने वाले 50 साल तक मिलना ही चाहिए। हर बार कौन ये सब चेक करने आएगा? हम इन्वेस्टर है, हम थोड़ी ना यहाँ पे अभी वही मेहनत करने आए, राइट? तो ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट कंपनी लेनी पड़ेगी, राइट? जी सर। ये हम आगे आने वाले जो 2 महीने हैं इसमें सीखेंगे ये सारी चीजें। सर इसमें एक ये मेरी क्वेरी थी सर, जैसे ये 299 है ना सर? हाँ जी। BRNL की 2020 की सेल्स। ओके। हाँ। और सर ये बोल्ड जो कर रखा है वो स्टैंड अलोन है सर, मेरे को इसके तो इसको हम कंसोलिडेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं सर इस तरह से? कौन सा स्टैंड अलोन है? ये दोनों डेटा स्टैंड अलोन है? ये दोनों सर, ये दोनों स्टैंड अलोन है सर। ओके ओके, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोलूं आपको 300 करोड़ का धंधा करती है, मतलब ये धंधा ही नहीं कर रहे, देखने की नहीं है कंपनियां। हाँ वो तो नहीं, छोटी कंपनियां जरूर बड़ी बनेगी दिनेश भाई। जी जी सर। लेकिन छोटी कंपनियां वो बहुत बड़ी बनेगी जो अपने सेक्टर में धंधा ज्यादा कर रही है, जो अपने सेक्टर में बड़ी है ना, वो भले ओवरऑल छोटी हो इंडिया के लिए, वो बड़ी बनने वाली है। जैसे आपका ये जो रोड का सेक्टर है, इसमें सबसे बड़ी कंपनी बताओ कौन सी है धंधे में? ये सर DBL है सर। दिलीप बिल्डकॉन राजा है रोड का, बराबर? आप भारत में कहीं भी जाओगे आपको इनके प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो दिलीप बिल्डकॉन इज किंग इन रोडवेज, राइट? तो ऐसी कंपनी पे फोकस रखेंगे तो रीजनल नहीं होगी। ये BRNL कैसी होगी बताओगे आपको? कोई एक छोटे से रीजन में काम करती है, अब मान लो वो स्टेट का पॉलिटिक्स बदल गया ना, जी सर, तो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने बंद हो जाएंगे। अब हमें हमारा भविष्य ऐसा धुंधला करना है क्या? नहीं सर, हमें तो श्योरिटी चाहिए भाई, कोई भी जीते अपना धंधा चलना चाहिए, हमें भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंडिया चलता जाए, हमारी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता जाए, बराबर की नहीं? जी सर। So always go with those companies which are spreaded in all over India, ताकि आपको बंगाल की पॉलिटिक्स से कोई खतरा ना हो, गुजरात की पॉलिटिक्स से कोई खतरा ना हो, बराबर है? जी सर। या तो यहाँ पे आपके सेक्टर में मुझे दिख रहा है बड़ा खिलाड़ी DBL, PNC इंफ्रा, IRB, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी है,
राइट, और ग्रोथ भी देखो सबका अच्छा है। जी सर। 80% के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? ये टॉप की 4 कंपनियां। कर तो रखा खाली है सर मैंने या नीचे। खाली इतने का। ओके, चलिए अभी इनकी क्वालिटी हम एक्सरसाइज जब करेंगे तब पता चलेगा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए पैसा, लेकिन धंधा तो ये लोग कर रहे हैं, राइट दिनेश भाई? जी सर, तो ये सर ये बड़ी कंपनियों का स्टैंड अलोन मिलता है तो उनको कर सकते हैं सर? ये कई आपने स्टैंड अलोन डाला है कि नहीं ये तो कंसोलिडेटेड डाला है? कंसोलिडेटेड है सर, जो स्टैंड अलोन है वो मैंने बोल्ड कर रखे हैं सर। ओके ओके, जैसे बड़ी बराबर है, खाली कंपनियों में यही स्टैंड अलोन है ना? हाँ 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 राइट राइट, कंसोलिडेटेड डेटा ही लेना पड़ेगा हमें। सर। कई सेक्टर्स में जैसे कई कंपनियों के मिल नहीं रहे सर देखो अगर उनका कंसोलिडेटेड है ही नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे 2020 का कंसोलिडेटेड है, लेकिन कई बार होता है कि 2016 का नहीं मिलता। बराबर, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एनुअल रिपोर्ट में जाके लेना पड़ेगा दिनेश भाई। वहां पे भी स्टैंड अलोन मिल रहा है सर, मैंने चेक किया है तो काफी फिर मतलब तो फिर अगर एनुअल रिपोर्ट में भी स्टैंड अलोन ही दिया हुआ है तो स्टैंड अलोन ही है। जी सर। बराबर, ये हम क्या मान सकते हैं? चलो बीएससी ने अपडेट ना किया हो, गलती हो सकती है कभी कभी, राइट, पर एनुअल रिपोर्ट में जो दिया है वो सही बात है, तो उनका फिर आप जो दिया है वही डेटा लो, राइट सर? ओके सर। ओके दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच। एक सर मेरा इंश्योरेंस सेक्टर का, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर का डाटा चेक करेंगे सर? वो मेरे को लाइन पे आते हैं ना दिनेश भाई? ओके सर ओके सर ओके। बहुत नीचे है क्या इंश्योरेंस? किधर है? देखने दो मेरे को। जनरल इंश्योरेंस है सर। एक मिनट, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, जनरल इंश्योरेंस। आपकी नोटबुक रखी है? नहीं, ओके, बताइए। ये सर मेरे को इसका ये सेल्स ये समझ में नहीं आ रहा था सर। ये नीचे मैंने ये यहाँ कॉपी भी कर रखा सर, नीचे करेंगे सर? ये देखिए सर एक बार, फायर इंश्योरेंस, ये मरीन इंश्योरेंस। ओके, यहाँ पे क्या करो आप, सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा दिनेश भाई। जी सर। ये जो है ना आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ये प्राइवेट कंपनी है, जी सर। अभी प्राइवेट एक ही कंपनी लिस्टेड हुई है, और ये जो कंपनियां हैं ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, बराबर? जी सर। आप गवर्नमेंट कंपनी को इंश्योरेंस क्षेत्र में प्राइवेट से कंपेयर नहीं कर सकोगे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का पर्पस अलग है, उनका पर्पस प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं है, उनका पर्पस इंश्योरेंस को इंक्लूसिव करना है, लोगों तक पहुंचाना है। पर आईसीआईसीआई का एक ही मतलब है, मेरे को प्रॉफिट करना है, बराबर? तो यहाँ पे जब आप ग्रोथ देख रहे हो जनरल इंश्योरेंस का, तो खाली और खाली आईसीआईसीआई जनरल का ही डेटा कंसीडर करके ग्रोथ देखना, बराबर, जब तक कि आपको और 2-3 कंपनियां नहीं आ जाती है। अब ये जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं डाटा नहीं मिल रहा, किसका डाटा नहीं मिल रहा है? ये सर मेरे को श्योर नहीं हो मेरा ये ठीक है, ये तीनों कंपनियों का जो मैंने डाटा लिया है सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो आपने जो ये डेटा लिया है ना 2016 2020, ये जो फिगर है ये क्या है? ये 3 फिगर। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मेरे, अभी मैं काफी टाइम पहले गया था, अब तो मैं भूल, इसके सामने लिखा ही नहीं है, मैं भूल गया सर। चलो नो प्रॉब्लम, ये मैं मैंने देख लेता हूँ। एनुअल रिपोर्ट से उठा। अच्छा कोई बात नहीं, वहां से देखो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ICICI-GI, जी सर। राइट, रिजल्ट पिछले साल मार्च 2020 के रिजल्ट पे गए, 19-20, राइट? यहाँ पे कंसोलिडेटेड ही नहीं मिलेगा सर इसका। ओके, एक 19-20 का है, एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा सर इसका। ओके चलो एनुअल रिपोर्ट पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। एनुअल रिपोर्ट 2020, ये सब चीज जाने दी मैंने। अब यहां से इनका रिपोर्ट चालू होता है। क्या क्या दिया हुआ है, सब डेटा इन्होंने दिए,
बराबर, आप डायरेक्ट भी यहां से जा सकते हो वो डेटा पे। मैनेजमेंट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 171 265 पे दिया हुआ है, राइट। डायरेक्टली जंप कर सकते हो, मैं फिर भी स्क्रॉल करते करते बता रहा हूं यहाँ पे। जी सर। अभी नहीं, पर जब समय होता है इन चीजों को पढ़ना, ये चीजें काम लगेगी आने वाले समय में जानने के लिए। चलिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। आईसीसीजीआई ने सबसे पहले आपको क्या डेटा दिया कि हमारा ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम कितना है। इसका मतलब क्या? इसका कितना जो उन्होंने कलेक्शन हुआ सर रिटर्न में प्रीमियम शो का? कर रखा है, कितना प्रीमियम उनको करेक्ट, आना है सर। करेक्ट। तो ये उनका धंधा है, रियल धंधा। अब बिलियन में दिया हुआ है, जी राइट। सर। तो पीछे 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे, यानी ये डेसिमल हटा दो। 13,500 करोड़ का 92 इन करोड़। लोगों ने धंधा किया हुआ है, राइट। जी 13,500 करोड़ का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है। ओके। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेटा ये है, कितनी पॉलिसी इन्होंने अभी की है? 26.2 मिलियन, मतलब कितना करोड़ हुआ? 2.6 करोड़। 2.6 करोड़। अब ये इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर है। इंडिया जहां पे 30 करोड़ परिवार रहते हैं, 30 करोड़ तो है ना फैमिली, 30 करोड़ में से कम 10 से 15 करोड़ फैमिली ऐसी होगी जो इंश्योरेंस ले सकती है। उसमें से अभी 3 करोड़ लोगों ने इनके पास से पॉलिसी लिया हुआ है, राइट। तो अभी और पेनिट्रेट होगा। ये दोनों डेटा आपके लिए बहुत काम के हैं, राइट। जी सर। ओके, अब ये क्या दिया इन्होंने? रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ। तो आपने क्या यही डेटा ली क्या? 133 नहीं सर, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर। स्टेटमेंट यहां है से सर। भी ले सकते हो ना। देखो, यहाँ पे इन्होंने धंधा भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है। कितना यहाँ पे प्रॉफिट किया? सर यहाँ पे सीधा दे रखा है, वहां पे पता नहीं इन्होंने कुछ अलग अलग तरीके से दे रखा है सर। कोई बात नहीं सर वो देखो, एक ये लोग उन्होंने जो सीधा मेधा टेढ़ा मेढ़ा जो दिया होगा, इन्होंने एक चीज तो लिखी होगी, ग्रॉस प्रीमियम इनकम। हमें किससे मतलब है? देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो हमें किससे मतलब था? नेट रेवेन्यू। बैंक होती है, हम टोटल इनकम देखते हैं। ये इंश्योरेंस की कंपनी है, हमें किससे मतलब है? तुम प्रीमियम से कितना ग्रॉस प्रीमियम रेवेन्यू। इकट्ठा करके आए। अब तुमने मरीन से किया कि ऑटो से किया कि हेल्थ पॉलिसी से किया, वो पहले हमारा मतलब नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। पर अभी पहले ये तो बोलो कि तुमने धंधा कितना किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ग्रॉस प्रीमियम इनकम, राइट। जो इन्होंने ऊपर भी आपको डेटा दिया। तो आप जी सर। डायरेक्ट यहां से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बराबर। 133 करोड़, 145 करोड़, 123 करोड़, ये इनका इनकम है। अब स्टेटमेंट पे जो आप कह रहे हो, इनके स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। वो उसमें सर फायर और मरीन सब अलग दिया है। हाँ, देने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये हमें सब डेटा देंगे, हमें क्या चाहिए? नहीं सर, आपने डायरेक्ट बताया सर, बाकी हम लोग 2 दिन से उसमें ही कंफ्यूज थे। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसमें आ जाता हूँ, उसमें से देखते हैं अपने। 190 पेज सर, पेज नंबर 190। 190, एक मिनट। ओके, अभी 28 पेज हो रखा, खुला है, 31 खुला है सर। सर डायरेक्ट उस पे मान लिखिए ना सर 190। डायरेक्ट ही चले जाइए ना सर। एडोब जो 71 लिखा है ना सर, वहां पे डायरेक्ट 190 लिख दीजिए ना। हाँ, ये से भी जा सकते हैं। देखो, आपके अंदर दिखेगा, मेरे में नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे में दूसरी भी बहुत सी चीजें खुली हुई है अभी। ये ओके। जूम की वो मैनेजमेंट के लिए। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, तो मेरे को स्लोली जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ से मेरे को लगता है कुछ डेटा अभी इन्होंने दे रखा है। चलो नीचे उतरते हैं। एक मिनट।
कौन सा पेज बताया आपने? 190 सर। अभी ओके, तो अभी पहुंच गए अभी, है ना? हाँ, अभी आएगा सर। अभी अभी ये आगे 164 है सर। अच्छा, ऐसा है। ओके, मैं अच्छा, ये आप ये पेज देख रहे हो 189 डन। हाँ, राइट। इसमें देखिए सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे ऊपर लिखा है सर प्रॉफिट लॉस, तो उसका वो बराबर है सर, वो रेवेन्यू में प्रॉफिट लॉस का क्या, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया सर। नहीं वो तो ओके। देते हैं। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस, ये डेटा इन्होंने, एक मिनट, ओके, ये डेटा इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस का दिया हुआ है। अब हमें प्रॉफिट लॉस का कुछ काम है अभी यहाँ पे? वही मैं कुछ भी काम नहीं है, तो इसको जाने देते, राइट। यहाँ पे ये डेटा में कोई भी जगह पे टोटल प्रीमियम कलेक्शन का डेटा नहीं दिया हुआ है। जी सर। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो उन्होंने जहां पे दिया हुआ था, जो जगह से हमने देखा, उसी में से ले लो आप। ले सकते कि नहीं ले सकते? ये रेवेन्यू अकाउंट आया सर, ये प्रीमियम वन यहाँ से ले सकते हैं सर? नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, ये फायर का दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग करके सब कंपनियों का देंगे। तो फिर इनका अलग अलग लेके हम जोड़ के करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, ऐसा क्यों करना, जब उन्होंने सीधा आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। पहले मैंने बताया ना, हाँ सर, वहां से ले लो आप डेटा। देखो, आपको 5-5 साल के तो मिल गए ना। 3 साल का यहाँ से मिला, दूसरे डेटा आप और एनुअल रिपोर्ट देख लो, 2018 की रिपोर्ट में और 2 साल के आ जाएंगे। सर। हाँ सर। हाँ, कितना डेटा था? 131। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है 13,500 करोड़। यहाँ पे भी आ गया 13,500। तो आप सीधा यहाँ से ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न 13,592। ये स्टैंड अलोन था सर। नहीं, इसमें स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड नहीं होता है। इंश्योरेंस में कोई स्टैंड अलोन नहीं है, कुछ कंसोलिडेटेड नहीं है, सब एक ही है। ओके सर। देखो, इंश्योरेंस कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं होती है, बराबर की नहीं। आईसीआईसी बैंक जो है ना, उसमें कंसोलिडेटेड होता है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक में आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस आ गई, क्योंकि आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसी बैंक का बेटा है। तो हमें आईसीआईसी बैंक का अगर हम स्टैंड अलोन देखेंगे तो काम नहीं बनेगा, हमें आईसीआईसी बैंक का कंसोलिडेटेड देखना है, तभी हमें इनके सब सब्सिडरीज का भी धंधा आएगा। पर आईसीआईसी जनरल का कुछ भी ऐसा नहीं है, वो तो जो प्रॉपर डेटा है यही ले लेने का, राइट। ओके सर। ओके, तो अभी आपने क्या डेटा लिखा है यहाँ पे? आईसीआईसी जीआई में ये गलत डेटा है, बराबर ना? ये आपको सुधार देना पड़ेगा, राइट? जी सर। इतना कर देना फिर। ओके जी सर। जी सर। सर तरुण बोल रहा हूँ सर। हाँ, कहिए तरुण भाई। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में जो मैनेजमेंट का जो हाइलाइट्स वगैरह था, जहाँ पे आप दिखा रहे थे वो चार्ट ग्राफ में 135 बिलियन, वो उसका सर जो एनुअल रिपोर्ट में जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं सर, उसके अंदर इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है सर। टोटल करने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स और अकाउंट्स में है सर। वो जो भी स्टूडेंट हैं सर, वो उसमें जा सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं सर, नोट टू अकाउंट में आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट सर, उसमें मिल जाएगा सर पूरा डिटेल। अच्छा, अभी मैंने बंद कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। देखो, वैसे एकदम इजी है तरुण भाई, स्टार्टिंग में ही हमको डेटा मिल ही जाता है। मिल जाता है सर, मिल जाता है। ग्रो हमें क्या चाहिए? हमें ये जानना है कि तुम कितना प्रीमियम उगरा के लाए लास्ट ईयर, तो सीधा लिखा हुआ है तो ग्रॉस प्रीमियम इनकम, बराबर ना? वो ले सकते हैं, या तरुण भाई ने जो बताया वो डेटा आप ले सकते हो। हमें सिंपल है, हमें एक ही डेटा चाहिए, ग्रॉस प्रीमियम कितना लाए, राइट। सेम चीज आप में से जो लोग लाइफ इंश्योरेंस पे काम कर रहे हो, आप भी यही डेटा देख लेना। टोटल प्रीमियम इनकम, कितना प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में आप लेके आए, वही आपका नेट सेल्स रहेगा। तो लाइफ हो या जनरल हो, दोनों में हमें ग्रॉस प्रीमियम इनकम देखना है, राइट सर? ओके, चलिए वापस मैं मेरे इसी डेटा पे आ जाता हूँ, बैक टू डेटा। और हमारी बात चल रही है। यस मैडम।
सर सॉरी फॉर टाइम हो गया है, 8-10 होने वाले हैं, है ना? ओके ओके, नो और प्रॉब्लम। आपकी दूसरी मीटिंग है 9:30 बजे से, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर। यस यस यस, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हमने अभी रोड हाईवेज की बात कर ली, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस। यस मेघना मैडम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, let me check. मेरे ख्याल से मेघना मैडम ऑनलाइन नहीं है, राइट? जो अगर आपने इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस में काम किया है तो आपको ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे 22%, 94% का मार्केट कैप है। रिलायंस एक लौती कंपनी है जो 95% धंधे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी कोई कंपनी का धंधा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो आप 6 लाख करोड़ का धंधा आज रिलायंस का देख रहे हो, राइट? आज रिलायंस के इस 6 लाख करोड़ में 50% धंधा वो दूसरे कहीं से ला रहा है। अभी भी 50% से ज्यादा धंधा इसका ऑयल एंड गैस से आ रहा है, इसीलिए रिलायंस अभी ऑयल एंड गैस में है। कल जैसे ही हम लोग देखेंगे कि रिलायंस दूसरे बिजनेसेस ऑयल गैस से बड़े हो जाएंगे, तब ये कंपनी यहां से निकल जाएगी और अपने डाइवर्सिफाइड या किसी और सेक्टर में चली जाएगी, राइट? चलिए, ग्रोथ तो यहाँ पे अच्छा है ही। ओके सर, ये मैंने किया था सर। अच्छा, एक मिनट, किसने किया था? पंकज राणा की नितिन पटेल? पंकज राणा, पंकज राणा, पंकज भाई, राइट, पंकज भाई। तो ये तो समझ में आ गया ना कि ये जो सेक्टर है ये भले आज इंटीग्रेटेड ऑयल में बता रहा है पर कल चेंज होने वाला है रिलायंस, राइट? पर हमें ये तो पता है कि रिलायंस का ग्रोथ बढ़िया है, बराबर ना? ओके, शालिनी पटेल, यस शालिनी मैडम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या मैडम, आपने कौन से सेक्टर में काम किया है? गुड इवनिंग। 3 सेक्टर में काम किया है। ओके, एक है कंसल्टिंग सर्विस, तीनों एक ही पेज पर है। अच्छा, एक ही पेज पे है। हाँ। चलो मैं वहीं पे चला जाता हूँ। ओके, तो ये तीनों पे सेक्टर पे जो आपने काम किया है उस पे कुछ बात कर पाओगे? क्या जानकारी मिली आपको? तीनों सेक्टर में सर एक ही कंपनी के डेटा है। मार्केट शेयर 9400 एंड 94 है तीनों कंपनी में। ओके, करेक्ट, राइट, सही बात है आपका। हाँ, तो कुछ ज्यादा करने को है ही नहीं। बराबर है, सही बात है। देखो, आपका जो कंसल्टिंग सर्विस नाम का जो सेक्टर है, हाँ। ये जो सेक्टर है ना मैडम, ये वैसे देखा जाए तो इतना काम का सेक्टर नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है कंस्ट्रक्शन की वो ये करती है, उनकी ये एक सेगमेंट होती है। जैसे L&T है, वो भी एक कंसल्टिंग सर्विस करता है, राइट? NBCC है, उनका भी यही काम है, पर उनका मेजर धंधा जो है वो कंसल्टिंग सर्विस से नहीं आता है। L&T का मेजर टर्नओवर आता है कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन में है, राइट? अच्छा। अब इंजीनियर इंडिया का मेन धंधा ही है कंसल्टिंग सर्विस देना। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है मैडम, ये आजादी के बाद की कंपनी है, तो कितनी पुरानी है, फिर भी धंधा कितना कर रही है? ओनली 3000 करोड़ जी। तो ये सेक्टर ऐसा है जहां पे हम बहुत बड़ा बनने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बराबर? अगर सबसे बड़ी कंपनी आपकी इंजीनियर इंडिया जो इतनी पुरानी है फिर भी 3000 करोड़ का धंधा है, तो जस्ट अंदाजा लगाओ ये सब कंपनी जिसके आपने डेटा ही नहीं लिए, ये कितने का धंधा कर रही होगी? 200, 250, 50 करोड़ होगा कि नहीं खाली? हाँ, वैसा ही है। तो ऐसे सेक्टर में मैडम पैसा लगा के पैसा बनेगा नहीं। अच्छा, ओके, बराबर ना? तो ये सेक्टर को हम भूल जाते हैं। अगर हमें लेना है इसे 20% का ग्रोथ है तो इसको ग्रोइंग इंडस्ट्री मान के एक बार लिख लेना है डायरी में, तो लिख देंगे, फिर क्वालिटी एनालिसिस करेंगे इसका, तब पता चलेगा कि क्यों अच्छा नहीं है। अच्छा, बराबर? हाँ। तो अभी हम इसको कंसीडर करते हैं। दूसरा जो आपका सेक्टर है मरीन पोर्ट, यहाँ पे क्या कहोगे मैडम? यहाँ अडानी पोर्ट ही है एक, राइट।
ओके, ये सेक्टर कौन सा हुआ मैडम वैसे, मरीन पोर्ट एंड सर्विस यानी? पोर्ट बिजनेस, पोर्ट बिजनेस, ओके, पोर्ट, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हाँ जिनका Export. बहुत महत्व है, बराबर ना? राइट। तो पोर्ट्स में आपके पास 4 कंपनी है, लेकिन आपके डेटा के हिसाब से 96% मार्केट कैप खाली अदानी पोर्ट का है, हाँ बराबर ना? तो अभी आपने खाली अदानी पोर्ट डेटा लिया और आपने देखा कि वो 13% से बढ़ रहे हैं, तो इसे आप अच्छा ग्रोथ कहोगे मैडम? इंडिया 8% से बढ़ रही है और उसका ग्रोथ 13% है, तो एवरेज कह सकते हैं। करेक्ट मैडम, करेक्ट। ये इंडिया से अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ये सेक्टर बुरा नहीं है, कम से कम ये सेक्टर में पैसा आ रहा है। लेकिन अब 13% से इनका धंधा बढ़ता जाएगा, और अगर अदानी पोर्ट क्वालिटी में भी अच्छी होगी तो इनके प्रॉफिट भी 13% से बढ़ेंगे। और अगर प्रॉफिट मैडम इनके 13% से बढ़े ना, तो आपने जो पैसा लगाया है वो भी अच्छा बढ़ेगा, 13-15% से पैसा बढ़ेगा, बराबर? तो अगर मुझे ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो मुझे 15% कमा के दे, तो मुझे उसके लिए थंब रूल क्या बनेगा, कैसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी अगर मेरे को 15% कमाना है तो? 15% से ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी होगी। करेक्ट मैडम, तो हम इसीलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? देखो अभी आपने मेरे को ढूंढ के दे दी अदानी पोर्ट ग्रोइंग है, अब हम इसको नेक्स्ट वीक इसकी क्वालिटी एनालिसिस करेंगे और फिर हम जानेंगे क्या सही में अदानी पोर्ट जो धंधा कर रही है 12,000 करोड़ का, क्या ये 12,000 करोड़ का धंधा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो हम इसमें पैसा लगाएंगे, बराबर? लेकिन अगर ये सब धंधा बैंक के लोन में ही इसके हफ्ते जाते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा, बराबर ना? तो परफेक्ट है मैडम, आपका एनालिसिस एकदम क्लियर एंड कट है यहाँ पे कि कंसल्टिंग में इंजीनियर इंडिया पोर्ट की सबसे बड़ी कंपनी अदानी पोर्ट है। दूसरी एक जीपीपीएल पता है मैडम आपको? जीपीपीएल मैंने ढूंढा था पर डिटेल नहीं मालूम। ये गुजरात पीपावाव पोर्ट, पीपावाव का जो अपना पोर्ट है ना, वो है ये, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, आपने डेटा नहीं लिया है, लेने की जरूर भी नहीं है, राइट? क्योंकि जो कंपनी का सेक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो धंधा करे नहीं करे उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ेगा हमें, बराबर? राइट। और तीसरा सेक्टर है मैडम जिंक। यहाँ पे एज पर योर डेटा हिंदुस्तान जिंक पूरे के पूरे मार्केट कैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा मैडम कि जिंक यानी ये एक माइनिंग की कंपनी हुई, बराबर? जैसे माइनिंग यानी इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर की कंपनी। प्राइमरी सेक्टर मतलब कोई जगह से हमने रॉ मटेरियल लिया, ये नॉर्मल रॉ मटेरियल की कंपनी हुई। अब कोई भी आप पुरानी इंडस्ट्री देखोगे ना मैडम इस प्रकार की प्राइमरी वाली, तो उसका ग्रोथ इतना ही मिलेगा। कितना मिला आपको? 7%, 6.8, हाँ 7%। तो ये ग्रोथ कैसा है? नॉट गुड, या एवरेज, बराबर ना? इंडिया जैसा ग्रोथ है, तो ये आउट परफॉर्मिंग नहीं है। तो ये सेक्टर में अगर पैसा लगाएंगे तो पैसा भी अपना ऐसे ही बढ़ेगा, 7-8% के ग्रोथ से बढ़ता जाएगा। तो जिंक को हम रहने देते हैं और ये दो सेक्टर को हम लेंगे अगले हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए, बराबर ना? ओके, वंडरफुल एक्सरसाइज मैडम, वेरी गुड, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच शालिनी मैडम। और आगे हम प्रोसीड करें उससे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि आप में से किसी को कोई क्वेरी हो तो हम उस पर पहले अभी बात कर सकेंगे। यस प्लीज। सर कमलेश बोल रहा हूँ सर, मेरा एक बार चेक करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। यस कमलेश भाई, एक मिनट। कमलेश भाई आपके पास सेक्टर था ट्रांसपोर्टेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके कमलेश भाई, आप पुणे से ना? हाँ करेक्ट, हाँ। ओके, तो आपके पास तो आपका ही सेक्टर आ गया, कंप्यूटर हार्डवेयर। हाँ बिल्कुल सर, है ना?
कि तो -12% ग्रोथ है इसका। मतलब ये वो सेक्टर है जहां की कंपनियों के धंधे घटते जा रहे हैं। हाँ, बराबर ना। जैसे HCL करके कंपनी थी, HCL इन्फो। हाँ, एक मिनट मैं इसे ओपन करता हूं। ओके, अब आपके पास ये सेक्टर में ये डीलिंक, नेल्को, स्मार्टलिंक, VCU, ये कुछ कंपनियां हैं। ग्रोथ तो कुछ है नहीं इन लोगों का। हाँ, ये IT नेटवर्किंग अलग है, उसके नीचे आप देखिए वो है कंप्यूटर हार्डवेयर भी। ये IT ट्रेनिंग है, मैंने सब एक साथ ही किया हुआ। बराबर है। मतलब यहाँ पे भी आपकी जो बड़ी कंपनियां हैं 1 और 2, उनका कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो ये 132 कैसे लिखा आपने? किसका? IT नेट VCU का लिखा है 132%। ओके, देखो यहाँ पे आपके कंपनी खाली यही कंपनी है। कौन सी? IT नेटवर्किंग में पहले देख रहा हूँ कमलेश भाई। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये दो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है 87% मार्केट शेयर के लिए, डीलिंक और नेल्को। बराबर। अब उनका अगर आप ग्रोथ देखते हो तो कितना है इनका ग्रोथ? एवरेज 2% का। अच्छा ग्रोथ है क्या? नहीं, नहीं है ग्रोथ। नहीं है। तो ये सेक्टर में पैसा डालेंगे, नहीं बनेगा अपना पैसा बहुत अच्छा, क्योंकि कंपनियों का धंधा ही नहीं बढ़ रहा है। धंधा नहीं बढ़ेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा, राइट। तो वी विल अवॉइड दिस सेक्टर, IT नेटवर्किंग एंड इक्विपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेक्टर, ये कौन सा है आपका सेक्टर? ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट। कंप्यूटर हार्डवेयर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? ये दो है ना, सेरेब्रा और HCL। सबके धंधे घटते जा रहे हैं, राइट। अगर मेरे को सेक्टर का ग्रोथ देखना है तो ये दो कंपनी का देख लिया, यानी हो गया, मतलब -12%। करेक्ट। आपको पता है HCL जो है, ये एक जमाने में निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनियों में इनका नाम था। जानते हो कमलेश भाई? नहीं, मैंने गौर नहीं की कभी। क्या जस्ट सोचो कि HCL इनसिस जो एक जमाने में भारत की टॉप 50 बड़ी कंपनियों में आती थी, आज ये कंपनी टॉप 500 में भी नहीं आती है। करेक्ट, हाँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HCL का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया। पहले HCL के ब्रांडेड मशीन, लैपटॉप आते थे, तो उन्होंने प्रोडक्ट बंद हो गया ना। यस यस। तो मतलब ग्रोथ ही नहीं हुआ। तो देखो कंपनी का भी पूरा, कंपनी आज कहां से कहां चलेगी। पर इनकी ही दूसरी जो HCL टेक्नो है, सोचो वो एक छोटी कंपनी थी 20 साल पहले जब ये बड़ी थी, पर वो छोटी कंपनी का ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% से हुआ। तो आज वो छोटी कंपनी निफ्टी 50 में आ गई, और ये जो निफ्टी 50 में थी, ये निफ्टी 50 से आउट हो गई। कारण सर उन्होंने हार्डवेयर बंद करके ये लोग सॉफ्टवेयर में इसमें घुसे, यानी इम्प्लीमेंटेशन घुसे, ERP में। पर क्यों ऐसा किया इन लोगों ने? और क्यों? उन्होंने पहले ही जज किया रहेगा ये ग्रोथ उन्होंने हमसे पहले। तो यही है ना कि इन्होंने भी ये जाना कि IT में ज्यादा ग्रोथ है, तो ये लोग IT में गए और देखो हाईली सक्सेसफुल हुए। बराबर ना। तो ये सेक्टर काम का नहीं है। कोई कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो हम इसमें भी पैसा तो नहीं डालेंगे। तो आपके पास जो भी दोनों सेक्टर आए, वो दोनों सेक्टर बिल्कुल दम वाले नहीं थे। बराबर। और एक नीचे ट्रांसपोर्टेशन का। अब तीसरा है ये आपका IT ट्रेनिंग सर्विसेज। क्या हाल है इनका? सर नहीं है ठीक। अब यहाँ पे आपने चारों का ग्रोथ क्यों लिया हुआ है कमलेश भाई? मैं इनका कैलकुलेट किया ना सर, चारों का ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ नीचे लिखा है मैंने, और कंपनी का ग्रोथ लिखा है बस। हाँ, पर ये इंडस्ट्री का ग्रोथ जब आप देख रहे हो तो आपने चारों कंपनी को कंसीडर किया है। तो ये क्या हो जाएगा पता है कमलेश भाई? आप कंप्यूसॉफ्ट या जेटकिंग जो खाली 20-20 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, उनको 900 करोड़ धंधा करने वाली कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो ये प्रॉपर नहीं है। हाँ, नहीं है। जो धंधा नहीं करता है उनको बोलेंगे पहले तुम धंधा करो, फिर हम तुम्हारी कुछ चीजें देखेंगे। बराबर। तो यहाँ पे आपका खाली ये दो कंपनी का धंधा आपको बता देगा ग्रोथ है कि नहीं है। देखो 4.25% है। 4% राइट। हाँ, 4%। तो जो 3 सेक्टर आपको मिले कैसे है कमलेश भाई?
आपने तो चुन के दिए सर सेक्टर। तो आपके पास कोई भी सेक्टर अच्छा नहीं आया जहाँ पे निवेश करना चाहिए या आगे रिसर्च भी करना चाहिए? रिसर्च जरूर करेंगे बिल्कुल। एक ट्रांसपोर्टेशन सर देखा आपने? अच्छा, 1 मिनट, वो भी किया है आपने? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी किया है। 1 मिनट, अच्छा ये रहा, राइट, ओके। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन। आपने तो बहुत डीप रिसर्च किया ना, सारी कंपनी के ग्रोथ ले लिए, तो बहुत ही टाइम गया होगा आपका। ओके, चलिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, क्या सीखने को मिला यहाँ पे? यहाँ पे देखा जाए तो ब्लू डार्ट और टीसी एक्सप्रेस यानी लीडिंग में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो राइट, देखो कमलेश भाई, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है? 80% के लिए कौन जिम्मेदार है? टॉप 4, खाली ये 4। हाँ, करेक्ट। अब अगर आपने सबके धंधे, सबके सेल्स नहीं डाले होते, राइट, मैं ये मानता हूं, चलो अभी नहीं डाले हुए हैं आपने, करेक्ट, और खाली ये 1 2 3 4 5 कंपनी का ग्रोथ देखते, तो आपको ऐसा लगता है कि ये 5 कंपनी मिलके अंदाजित, देखने दो मेरे को कितना है, 5% के ग्रोथ से बढ़ रही है। कितनी कंपनी? टॉप 5 कंपनीज, राइट। अब आपको मन में ये होगा कि मैं क्यों ये सब कंपनी को न लूं, जबकि ये भी धंधा तो कर रही है। मैं पहले ये करता था कमलेश भाई, मैं क्या करता था, कुछ कंपनी आप देखेंगे ना 27%, 57% की ग्रोथ दिखा रहा है। या देखो, जैसे ये 57% का ग्रोथ है, ये 27 का ग्रोथ है, लेकिन ये 27% का ग्रोथ किसमें से आया है पता है? ईस्ट वेस्ट को। कंसोलिडेटेड होगा सर। नहीं, ये पस्ती बेच के आया है। ये 8 करोड़ का धंधा ही नहीं होता है। ये 8 करोड़ को हम कैसे माने कि तुम धंधा कर रहे हो? इतना तो आपके पड़ोसी करते होंगे, कोई जगह पे आप ही की लाइन में कोई धंधे वाले लोग कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ही नहीं सबको, ये सब खाली 80% कंपनीज आपके फोकस को हटाने के लिए है। तो एक निवेशक का क्या धर्म बनता है कि ये जो कंपनियां है 80% पूरी झुंड है यहाँ पे, वो भेड़ बकरियों की, उसमें से मेरे को खाली शेर पहले बाहर निकालने हैं, टाइगर बाहर निकालने हैं, कि कहाँ पे मैं ऐसा खिलाड़ी बाहर निकालूं जो लंबी रेस का घोड़ा बने। अगर आपको पैसा डालना है ट्रांसपोर्टेशन पे, आप मुझे बताओ, ब्लू डार्ट में आप आंख बंद करके सोचोगे कि ये कंपनी लंबी रेस का घोड़ा बनेगी कि ये ईस्ट वेस्ट बनेगी? क्योंकि हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं तो 5% है, तो शायद डालना ठीक नहीं होगा। या ग्रोथ आपका 5% है, लेकिन आपको क्या लगता है ब्लू डार्ट लंबा समय तक टिक सकती है कि ये ईस्ट वेस्ट आपको 100 साल तक टिकेगी? नहीं, ब्लू डार्ट टिक पाएगा सर। हाँ, तो इसीलिए जो कम से कम धंधा कर पाते हैं ना, उन्हीं से जाके बातचीत करो आप। करेक्ट, बराबर ना? यस सर। कोई भी बिजनेस का रूल क्या है? नंबर 1, यू हैव टू डू बिजनेस। आपको धंधा सेल्स लाना पड़ेगा, तभी आप कह सकोगे आई एम इन द बिजनेस, राइट? यस सर। बाकी की जितनी भी कंपनियां हैं, ये सबका अगर अब देखो, मैंने यहाँ टोटल किया तो ये लोग सब मिलके 7,000 करोड़ का धंधा करती है। कितनी कंपनी है आपकी? योर 15 कंपनीज कंबाइनिंग, दे आर डूइंग टर्नओवर ऑफ 7,000 करोड़, और यहाँ पे आपकी एक ही कंपनी 3,500 करोड़ का धंधा करती है। करेक्ट। सो डोंट फोकस ऑन दोज कंपनीज व्हिच आर एटलीस्ट फेलिंग ऑन देयर फर्स्ट स्टेप, नॉट डूइंग बिजनेस। बराबर है? यस सर। अब ये बात मैं मानूंगा आपकी कि आपका जो टॉप कंपनियां है उनका ग्रोथ कितना है? 5% का है, तो ये अच्छा ग्रोथ है ना सर, अच्छा ग्रोथ नहीं है। बराबर ना? तो ये सेक्टर फोकस करने के लायक है क्या? ना, बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये सेक्टर में निवेश करेंगे और मान लो आने वाले 10 साल भी इनके धंधे खाली 5% से बढ़े, तो इनके प्रॉफिट भी 5% से ही बढ़ेंगे, बिल्कुल, और आपका पैसा भी यही परसेंटेज से बढ़ेगा। तो इससे तो बेहतर है मैं सीधी डेप्थ भी होगा इसमें, तो हो सकता है 5% भी ना बढ़े। या हाँ, ऐसा हो सकता है, पर अगर डेट फ्री कंपनी हो, कोई अच्छी कंपनी होगी, तो उनका बढ़ेगा। पर फिर भी मेरे को क्या मतलब 5% से? इससे तो फिर मैं SBI बैंक में जाके एफडी ना करूं,
कम से कम 6% तो मिलने वाला है ना वहां पे, और वो भी गारंटेड। यस सर। यहाँ पे ये 5% भी नॉन गारंटेड बिल्कुल। है ना। तो हम रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। क्या रिस्क ले रहे हैं कि मेरे पास एक सेफ चॉइस है, 6% मिलने वाला है, फिर भी अगर मैं एफडी नहीं लेके शेयर बाजार में डाल रहा हूं तो मुझे कम से कम 12% तो मिलना चाहिए, तो मेरे को कुछ मजा आएगी, करेक्ट है ना। तो आपके चारों चार सेक्टर फेल कमलेश भाई बराबर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, लोगों में से ढूंढना पड़ेगा, दूसरे लोगों में से, कि कहाँ पे किसी के पास कोई ग्रोइंग सेक्टर है। हाँ वो तो मैंने एक्चुअली अभी इसमें जो अपना मेन फाइल है ना, तो उसमें हाँ, मैंने ये शॉर्टिंग का लगाया था, तो उसमें हम लोग वही सेक्टर हम लोग देख रहे थे। राइट, जो ये ऊपर जो है ना मार्केट कैप में, वहीं पे हमने शॉर्ट लगाया। बराबर मेन फाइल पे। राइट, गुड, नो प्रॉब्लम। अभी तो हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे इससे और क्लियरिटी होगी। देखो हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की, कुछ तो हमें पता चला, बराबर। यस सर। सर कैन आई आस्क समथिंग? यस प्लीज। सर मैं सिद्धार्थ। सर यस सिद्धार्थ जी, एक चीज मैं कार इंडस्ट्री को देख रहा था, तो हिंदुस्तान मोटर्स का जो सेल्स का फिगर है वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्या उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स तो आजकल कोई गाड़ी बिकता नहीं है सर। एक मिनट, मैं आ जाता हूँ आपके कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल पे, यहीं पे। राइट सर। एक मिनट, यहाँ पे नहीं है डेटा। देखिए, अगर आपका हिंदुस्तान मोटर धंधा ही नहीं कर रहा है, फिर हम उसको क्यों देखेंगे सिद्धार्थ जी? राइट, है ना। हम ये सब मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको एश्योरिटी चाहिए। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो बरसों तक धंधा कर सके, जो बरसों तक प्रॉफिट कर सके। राइट सर, राइट। अब जो धंधा नहीं कर पा रही है उनके पीछे जाके कुछ काम नहीं है। जब अच्छा समय आएगा तो ये बाउंस करेगी, और फिर वापस वो बैठ के वही भाव पे आ जाएगी। तो मत देखो वो सब कंपनियां। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर। यहाँ पे ये जिन्होंने भी काम किया है, देखो मारुति और M&M लिखा है, सो इज एब्सोल्युटली राइट। मारुति M&M, हाँ राइट, ये दो ही मतलब धंधा कर रहा है सर। हाँ, तो इन्हीं को देखो, खाली ये दो कंपनी है जो यूटिलिटी व्हीकल में बिजनेस कर पा रही है। राइट। मारुति कुछ 70% और M&M भी कुछ 30% की जैसा मार्केट शेयर है इन लोगों का। या बड़ा सही बात है आपका। राइट सर, राइट। सर हिंदुस्तान मोटर का बिजनेस ही 0.21 करोड़ है। कितना है? 0.21। तो मैंने वो बोला ना अभी कमलेश भाई को, वो पस्ती बेच के जो धंधा आ रहा है, ये वही धंधा है। तो देखो ही नहीं उन सबको जो धंधा नहीं कर रहे, वो टाइम पास कर रहे हैं। ऐसी 5000 कंपनियों से भरा हुआ है BSE NSE। हमें 5000 में से चुन चुन के खिलाड़ी निकालने, खाली 500। कितने खिलाड़ी? 5000 में से 500। वो 500 की फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और उसमें से कुछ सिलेक्ट करेंगे 50, बराबर ना। तो फॉरगेट ऑल दिस वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जो धंधा नहीं करेगी, उनको भूल जाओ, बराबर। ओके, या और कोई क्वेरी किसी की? सर मनोज कुमार बोल रहा हूँ मैं। यस मनोज कुमार जी, सर हेल्थ केयर फैसिलिटी का मेरा सीट पर देखेंगे सर? यस, एक मिनट। हेल्थ केयर, एक मिनट, क्यों मेरे को नहीं दिख रहा है? यस, आ गया। हेल्थ केयर सर्विसेज कह रहे हो कि फैसिलिटी कह रहे हो? फैसिलिटी सर। फैसिलिटी, ओके। चलिए, सर्विसेज तो मेरे ख्याल से जिग्नेश भाई ने किया हुआ है, मस्त काम किया, एकदम वंडरफुल, बढ़िया ग्रोथ। 15% का ग्रोथ। अभी अगर पैसा 15% से बढ़ेगा तो वैसे भी मस्त बढ़ेगा पैसा। 15% ग्रोथ इज वंडरफुल ग्रोथ। ओके, ये रहा मनोज कुमार जी आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज। या मैक्स हेल्थ का मुझे डाटा नहीं मिला सर। ओके, मैक्स हेल्थ का नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी
डिमर्ज हुई है ना मैक्स में से। हाँ, तो जाने दो, मैक्स हेल्थ मत देखो फिर, बराबर। उसके अलावा का क्या हाल है? ये कुछ ऊपर नीचे हो गया मुझे लगता है। डाटा मैंने मैक्स हेल्थ का इकोनॉमिक टाइम से कलेक्ट किया था सर। नहीं ऐसा मत करो, जाने दो उसको, अभी रहने दो, ठीक है बराबर। मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे उसको चेक करना है, लेकिन फिलहाल 1 मिनट, आपका ये जो डेटा मेरे सामने है उसके हिसाब से कौन सी कंपनियों पे फोकस रखना है? अपोलो। 50% मार्केट कैप एक कंपनी का, बाकी सब कंपनी मिलके दूसरा 50%। तो सबसे राजा कौन है यहाँ पे खिलाड़ी? अपोलो से। अपोलो। अब क्या ये गलत राजा है? धंधा कौन कितना कर रहा है यहाँ पे? 11,000 करोड़। 11,000। राइट। कोई कंपनी इसके करीब भी नहीं आएगी अगर आप सबके डेटा डालोगे तो भी, बराबर ना? तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, ये दोनों मिलके अंदाजे से कितना ग्रोथ कर रहे हैं? 7.5%। ये 2 ही कंपनी का लिखा है ना आपने? नहीं 3 का होगा सर, कुछ डाटा ऊपर नीचे हो गया सर, लग रहा मुझे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैक्स का लेकिन नीचे ये आ गया। अच्छा, ये आपका वही गड़बड़ हुआ होगा, ये यहीं पे आपने फिल्टर रखा होगा और यहाँ पे नहीं रखा होगा। राइट सर, वही गड़बड़। तो अभी तो मैं कर लूंगा करेक्ट सर, करेक्ट में कर लीजिएगा थोड़ा इसको, बराबर। कर लूंगा। चलिए, नो प्रॉब्लम। हमें इतना तो पता चला कि अपोलो इज द लीडर इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट। और ग्रोथ उसका है एवरेज 8-10% जैसा। ओके, एनी मोर क्वेरीज? नो सर, राइट। थैंक यू मनोज कुमार जी। और किसी को कोई क्वेरी इसके ऊपर? हेलो सर। यस प्लीज। जी वो सर एक बार वो मीडियम कैसे दिखाते हैं वो दिखा दीजिए। दिखाते हैं, आपने बोला मीडियम है, वो किस तरह? नहीं मीडियन कैसे निकालते हैं? ओके, चलो आपका कोई सेक्टर बता दो। कोई भी सेक्टर ले लीजिए। कौन सा? हेल्थ केयर सर्विसेज का। ओके जिग्नेश भाई, ओके चलिए। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, आपके सेक्टर में कंपनी या तो लाइन लगी हुई है, 28 कंपनीज है, लेकिन 28 में से, एक मिनट, ओके, टॉप थ्री 80%, 82% मार्केट टॉप 3 कंपनीज 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, बराबर। लालपत, मेट्रो, अस्टर डीएम, राइट। अब ये टॉप 3 कंपनीज का धंधा, थायरोकेयर भी अगर आपने ऐड कर लिए, मैं रहने देता हूं अभी। यहाँ पे आपने एवरेज लिया हुआ है, राइट। देखो यहाँ पे एवरेज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मीडियन करोगे तो भी, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेटा नहीं है। कभी कभी क्या होता है पता है, कोई एक कंपनी का 50% होता है, किसी का 2% होता है, तो ये केस में एवरेज देखने जाओगे तो बिगड़ जाएगी। आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे इज इक्वल टू MEDIAN, क्या लिखा मैंने? मीडियन, MEDIAN, ये क्लिक किया और ये कर दिया 14.05, बराबर। ओके समझ आ गया। तो देखो अगर 14% से आपका लालपत का धंधा बढ़ रहा है, मेट्रोपोलिस का बढ़ रहा है, एस्टर डीएम का बढ़ रहा है, थायरोकेयर का बढ़ रहा है, ये चारों कंपनियों का धंधा तो बढ़ रहा है, मतलब ये सेक्टर में कुछ है, लोग पैसा फेंक रहे हैं, यहाँ पे धंधे चल रहे हैं इन लोगों के, पर सबके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं। वो हमें क्वालिटी में पता चलेगा जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे। एक चीज तय है, मैं ये सेक्टर में निवेश करता हूँ, उम्मीद रखूंगा कि इनके धंधे बढ़ते जाएंगे 10 से 15% के बीच में, लेकिन सबके प्रॉफिट नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे एस्टर डीएम है तो इनके पे हाई डेप्ट है, प्रॉफिट का कोई ठिकाना नहीं है, तो इनके प्रॉफिट ही नहीं बढ़ते। जबकि लालपत है, धंधा 14% से बढ़ रहा है। जब आईपीओ आया उस समय मैंने कंपनी का डेटा चेक किया, मुझे ग्रोथ दिखा, मैंने देखा ये डेब्ट फ्री कंपनी है, मैंने पैसा लगाया, और देखो अभी भी मैं देख रहा हूँ स्टिल कंपनी इज एबल टू ग्रो, पैसा बनता ही जा रहा है। मैं गलत भी पढ़ सकता था, राइट।
धंधा नहीं भी बढ़ता। लेकिन अगर ऐसी कंपनियों में मैं निवेश करूंगा जिनके धंधे नहीं बढ़ रहे, तो श्योरिटी हो जाएगी धंधा मेरा नहीं बढ़ने वाला है, राइट। कंपनी ऐसी सिलेक्ट करो, सेक्टर ऐसे सिलेक्ट करो जहां पे ये ग्रोथ दिखे, so you can assure this is a good sector for long term investment, right जिग्नेश भाई? ओके, श्योर, थैंक यू सर। चलिए, अभी हमारी सबसे बड़ी चैलेंजिंग काम रहेगा, क्या काम रहेगा? अभी ये हफ्ता हम सब ने ये सारे डेटा डाल दिए, अब हमें बाइफरगेट करना है कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। जो नहीं कर रही है वो इंडस्ट्री से दूर रहना है, जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उनको क्या करना है, उनका क्वालिटी चेक करना है। हाँ, बाय नहीं करना है, उनका क्वालिटी एनालिसिस करना है। देखो, हमें इतना तो पता चल गया कि 5000 कंपनियों में से 123 सेक्टर में से चलो इतने सेक्टर तो मेरे को देखने ही नहीं। अब मैं कौन से सेक्टर देखूंगा? पैसा कमाने के लिए ज्यादा नहीं, मेरे को खाली 10-15 ऐसे सेक्टर मिले ना जिनका धंधा बढ़ता जाए तो पैसा तो बनने ही वाला है, राइट। तो आपका गोल अभी यही होना चाहिए कि चलो इतने पूरे झुंड में से मेरे को 10-15 सेक्टर चाहिए जो मुझे धोखा न दे और जिनके धंधे कंसिस्टेंटली बढ़ते चले जाए, राइट। तो कल से हमारी नई खोज की शुरुआत होगी। हम ये जो सेग्रीगेटेड डेटा अभी है उसे और अच्छी तरह से सजा देंगे, राइट। तो कल पहला काम रहेगा डेटा की थोड़ी सजावट हो जाए ताकि ग्रोइंग सेक्टर एक तरफ हो जाए, डी ग्रोइंग सेक्टर एक तरफ हो जाए, एवरेज ग्रोइंग सेक्टर एक तरफ हो जाए, राइट। हमें पता रहे एकदम फास्ट घोड़े कौन से दौड़ रहे हैं, वो कौन से सेक्टर है, सबसे पहले हम उन पे रिसर्च करेंगे। तो नेक्स्ट वीक का हमारा काम रहेगा सजावट से शुरुआत करेंगे और फिर हम हर एक सेक्टर का क्वालिटी एनालिसिस करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि हर एक कंपनी कितना धंधा कर रही है। पीयूष भाई ने तो बोला था कि ये नीचे की कंपनियां नहीं लेने की, लेकिन अब हम लेंगे। जब क्वालिटी देखने जाएंगे तो जितनी भी कंपनी है सेक्टर की सबका डेटा लेंगे और सबका रिसर्च करेंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पता रहे कि क्या बड़ी कंपनियां सही रहती है कि छोटे में भी कुछ आपको अच्छी कंपनियां मिलती है। सो गेट रेडी फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। अगला जो वीक रहेगा हमारा, ये वीक मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से फोकस रखे थोड़ा, क्योंकि ये वीक में बहुत सी आइडिया क्लियर होने वाले हैं। आपके सामने कुछ कंपनियां निकल के आने वाली है, जो कंपनी हाई क्वालिटी होगी, जहां पे पैसा लगाएंगे बनेगा पैसा, राइट फ्रेंड्स। सो गेट रेडी नेक्स्ट वीक। सर एक क्वेश्चन था सर लास्ट। वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन। यस, नो प्रॉब्लम सर, पूछिए ना। सर ये हमें सेक्टर एनालिसिस हर साल करना पड़ेगा सर, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद? ये जिंदगी में एक बार करना पड़ता है, तो सर लेकिन जब आप एक बार करते हो तो देखो आपका डेटा तो बन गया। अब इसी डेटा को अपग्रेड करने का, बराबर, ये हर बार करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार डेटा बनाते हो तो कुछ आइडियाज आ जाती है कि यार डिपार्टमेंट स्टोर का धंधा देखो बढ़ता ही जा रहा है, पर अभी ये नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, कंपनियां बंद होने को आई है। एवर रेडी अभी वो लोन के जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रही थी, राइट। तो ये सेक्टर को देखना ही नहीं है, चाहे कितनी भी टीप आए, इन सब कंपनियों से दूर रहे। वहीं पे देखेंगे जहां पे हमें ग्रोथ दिखता है। लेकिन सर मिड टर्म ग्रोथ निकालने के लिए तो सर जैसे एनुअल रिपोर्ट आएगा जैसे 21 का, तो वैसे 17-21 का वापस मिड टर्म ग्रोथ निकालना पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, नहीं निकालना पड़ेगा। उसका हल क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, कैसे आप यही डेटा को लेके आगे बढ़ते जाए, बराबर। ये जो आप अभी जो मेहनत कर रहे हो ना, पंकज भाई बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ पंकज भाई, ये मेहनत जिंदगी में एक बार करनी है। एक बार आपने ये जो पूरा डेटा बनाया, आपकी आइडिया क्लियर हो जाती है कि क्या सेक्टर बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। जो नहीं बढ़ रहे हैं ना, वो नहीं बढ़ने वाले हैं। मुश्किल से कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई घटिया सेक्टर अचानक अच्छा हो गया, और फिर जब वो अच्छा होता है तो 15-20 साल तक अच्छा रहता है।
राइट। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ आया और अभी आपके सेक्टर सब बढ़ने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये सारी सेक्टर की दौर इकोनॉमी के हाथ में है। इकोनॉमी अच्छी रहेगी, ये माइनस वाले भी जीरो हो जाएंगे, लेकिन वो जीरो रहेंगे। जो प्लस वाले हैं वो और प्लस होंगे, और जैसे इकोनॉमी डाउन होगी, जीरो वाले -10 हो जाएंगे, और +30 वाले +20 हो जाते हैं। बराबर ना? तो सेक्टर जल्दी चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होगा पता है? यहाँ पे पंकज भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ नए सेक्टर आएंगे जो आज नहीं है। हाँ सर, उसको ही देखना है हमको। अभी वो है ही नहीं, पर जैसे कोई कंपनी आईपीओ लेके आएगी तो आपका यहाँ पे एक और सेक्टर का एडिशन होगा। जब मैं रिसर्च करता था, लाइफ इंश्योरेंस नहीं था, जनरल इंश्योरेंस नहीं था, ये रेस्टोरेंट नहीं था, ये सब सेक्टर बाद में आए, तो मैंने भी ऐड किए। उसी प्रकार से आप भी ऐड कर पाओगे। ओके बराबर ना? मेरे टाइम पे 70 सेक्टर थे कुछ, राइट। अब ये भी जरूरी नहीं है पंकज भाई कि जो सेक्टर आए सब में माल लेने का। कुछ सेक्टर काम के ही नहीं होंगे। हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, जहां पे धंधा बढ़ रहा है, फिर पैसा लगाएंगे। राइट पंकज भाई? ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीक और आगे बढ़ते हैं क्वालिटी एनालिसिस में। ओके, या चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। ओके।